नमस्कार, ओम शांति दोस्तों। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके साथ कुछ स्वास्थ्य के लिए चर्चा करने के लिए। देखिए, आप भी मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि आज से अगर हम 50-60 साल पीछे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि इतनी वैसे तो कोई भी बीमारियां इतनी गंभीर रूप में नहीं थी, लेकिन आज जो पेट की प्रॉब्लम्स भी हैं वो बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक हर कोई अक्सर ये शिकायत करता है कि मुझे बहुत गैस बन रही है, मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे बहुत भारीपन पेट का लग रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है वो बराबर काम नहीं कर रहा है। उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद जो हम अनाज खा रहे हैं वो बहुत रिफाइन हो गया है। आज का जो ज़माना है ना वो झटपट का है, फटाफट का है कि फास्ट फूड आ रहा है, जंक फूड आ रहा है, पिज़्ज़ा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, ब्रेड आ रहे हैं, मोमोज आ रहे हैं, सैंडविच आ रहे हैं, इजी टू मेक। लेकिन जो हमारी दादी नानियाँ थी ना, वो हर चीज़ हेल्दी बनाया करती थी, स्वास्थ्यवर्धक बनाया करती थी, जो हमें सीजन के अनुसार बनाया करती थी। गर्मी में क्या, सर्दी में क्या, बरसात में क्या, लेकिन उन सब में से एक कॉमन चीज़ हमेशा पूरा साल होती थी, वो था चपाती, रोटी। चाहे वो गर्मी में ज्वार की या गेहूं की हो, ठंडी में मक्का की हो या बाजरा की हो। इस तरह से जो हमारी रोटी ही थी वो इतनी स्वास्थ्यवर्धक थी कि हमारा इजीली डाइजेस्ट हो जाती थी। लेकिन आज हम जितना रिफाइन की तरफ होते जा रहे हैं, फास्ट फूड की तरफ हो जा रहे हैं, वो सब मैदे के प्रेपरेशंस हैं दोस्तों, वो रिफाइन हैं। आज ऐसा आयुर्वेद भी मानता है कि अगर हम मोटा दलिया खाते हैं, मोटा अनाज हम यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं। और उसके बाद हम दलिए, जैसे दलिया है, बहुत पौष्टिक तत्व है, बहुत पौष्टिक आहार है। उसके बाद हम आते हैं चोकर वाले आटे पे, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत हेल्दी है। लेकिन उसके बाद हम जैसे जैसे ना बारीक आटे को करते जाते हैं, फिर मैदे की तरफ आते हैं, तो वो जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारे लिए जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हेल्दी नहीं हैं, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हेल्दी हैं, इजी टू डाइजेस्ट हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम थोड़ा सा अपना आटे को चेंज करके देखें, हम पूरा गेहूं यूज़ नहीं करें, क्योंकि फट से अगर आप गेहूं से को छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छूट सकता। आप कुछ दिन के लिए तो छोड़ देंगे, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप गेहूं की आपको एलर्जी है गेहूं ही छोड़ दो, नहीं। आप अपने आटे में परिवर्तन करके देखिए। मैंने किया है, इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे 1 किलो गेहूं लिया है आपने, उसमें 200 ग्राम आप ज्वार डालिए, 200 ग्राम बाजरा डालिए, 200 ग्राम मक्का डालिए, 200 ग्राम सोयाबीन डालिए, 200 ग्राम रागी डालिए, 200 ग्राम चना डालिए, काला चना जो आता है। तो इस तरह से आप 7 तरह के अनाज मिक्स करके उनको अच्छे से, बहुत मोटा नहीं, बहुत बारीक नहीं, नॉर्मल आटा पिसवा के लीजिए। तो ये आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। और एक जो और टिप शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी रोटी को और स्वास्थ्यवर्धक बनाना चाहते हैं और वो और इजीली डाइजेस्टेबल बनाना चाहते हैं, तो जब भी हमारी माताएं बहनें आटा गूंथती हैं तो उस समय ध्यान रखिए कि जैसे 3 या 4 चपाती आपने बनानी है, उसमें कम से कम 1 टेबल स्पून दही, फ्रेश दही हो, जो 24 घंटे के अंदर यूज़ हो जाए। तो वो दही जो है वो प्रोबायोटिक होता है, ठीक है, जो उसमें नेचुरल बैक्टीरिया, हमारे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो उसमें दही डालिए और उसके साथ चुटकी भर नमक भी डालिए, फिर उसको गुनगुने पानी के साथ गूंदिए, उसमें ठंडे पानी के साथ नहीं गूंदिए। और हमेशा चपाती बनाने से 1-1.5 घंटा पहले आटा लगा के रखिए, तो आपकी चपाती सॉफ्ट भी बनेगी और आपको डाइजेशन के लिए भी अच्छी होगी, आपका बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस भी अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखिए
कि जो रोटी है उसको जो आटा है, गूंदे हुए आटे को फ्रिज में कभी भी ना रखिए, ये भी बीमारियों का घर है। मैंने एक बहुत अच्छे वैद्य से बात की, क्योंकि मैं आयुर्वेद को बिलोंग करती हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो आटा हम बना के फ्रिज में रख देते हैं उसमें से न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप हेल्दी खाइए, फिट रहिए, इस बात का ध्यान रखिए। जैसा आप इनपुट होगा आपका वैसा आउटपुट होगा। आपका क्लीनिंग प्रोसेस भी अच्छा रहेगा और आपके एनर्जी लेवल भी अप होगा। तो अपने एनर्जी लेवल को अप रखने के लिए इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये टिप? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। फिर से आती हूँ अगले वीडियो में अगली टिप लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति।